आज मैं नासा का ऐसा सीक्रेट मिशन लेकर आई हूँ जिसमें 4 एस्ट्रोनॉट्स की जान चली गई थी और 5 एस्ट्रोनॉट्स मरते मरते बच गए थे। लेकिन कैसे, ये आप जानेंगे आज की इस वीडियो में। ये वीडियो बहुत ज्यादा सस्पेंस से भरी हुई है, तो पूरी वीडियो वॉच कीजिएगा। वीडियो शुरू करने से पहले आपसे गुजारिश है कि अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लें ताकि हमारी वीडियोस के नोटिफिकेशंस आपको मिल सके। 28 जनवरी 1986 नासा ने एक चैलेंजर स्पेस शटल मिशन को लॉन्च किया, जिसका मकसद जमीन के ऑर्बिट में जाकर एक सैटेलाइट को लॉन्च करना था। स्पेस शटल वो मशीन है जिसमें 4 एस्ट्रोनॉट्स बैठे होते हैं और इस मिशन में भी 4 एस्ट्रोनॉट्स मौजूद थे। इसकी लॉन्चिंग बिल्कुल सही तरीके से हुई थी। यहाँ मैं आपको बता दूं, किसी भी शटल स्पेस मिशन के लिए लॉन्च फेज सबसे ज्यादा खतरनाक होता है, क्योंकि 1.25 लाख किलोग्राम के ऑब्जेक्ट को ऑर्बिट में भेजने के लिए 20 लाख किलोग्राम ईंधन की जरूरत होती है। ये ईंधन 8 मिनट्स में इस्तेमाल हो जाता है, यानी कि बहुत कम वक्त में बहुत ज्यादा एनर्जी इस्तेमाल होती है। ऐसे में सब कुछ सही होना बहुत जरूरी है और ये स्पेस शटल बहुत तेजी के साथ बिल्कुल सही तरीके से जमीन के ऑर्बिट की तरफ जा रहा था। सब कुछ ठीक था, लेकिन फिर अचानक से धमाका हुआ और सब कुछ खत्म हो गया। सभी साइंसदान हैरान थे और उन्हें कुछ भी समझ नहीं आया कि ये सब कुछ कैसे हुआ। इस धमाके में 4 एस्ट्रोनॉट्स की मौत हो गई, जिसकी वजह से सभी एस्ट्रोनॉट्स के दिल में खौफ पैदा हो गया। इसके बाद नासा ने दोबारा सीक्रेट तरीके से इस मिशन पर काम शुरू कर दिया, जिसकी वजह से ये एक सीक्रेट मिशन बन गया। रॉकेट और स्पेस शटल बनाने में नासा को 3 साल लग गए थे। नासा के मुताबिक चैलेंजर स्पेस शटल एक क्राफ्ट था जिसमें एक क्राफ्ट जैसी खूबियां थीं और इसका डिजाइन ऐसा बनाया गया था जिससे किसी हंगामी सूरत में एस्ट्रोनॉट्स बाहर नहीं निकल सकते थे और इसीलिए उनकी मौत हो गई। चैलेंजर के बाद नासा ने कई एस्केप सिस्टम को जोड़ने की कोशिश की, जिसमें एस्ट्रोनॉट्स को एक पैराशूट भी दिया गया था और शटल से कूदने के लिए साइड हैच को बाहर निकालकर कूदना था, जिससे एस्ट्रोनॉट्स की किसी भी हंगामी सूरत में जान बच सकती थी। जब सब तैयारी पूरी हुई तो 2 दिसंबर 1988 में नासा ने STS-27 स्पेस शटल को लॉन्च करना था, जिसमें 5 एस्ट्रोनॉट्स मौजूद थे। पिछले स्पेस शटल के एक्सप्लोजन की वजह से सभी एस्ट्रोनॉट्स और इस स्पेस शटल को देखने वाला हर इंसान डरा हुआ था, क्योंकि कुछ भी हो सकता था। और फिर स्पेस शटल को लॉन्च किया गया। लॉन्च करते वक्त 30 सेकंड में एस्ट्रोनॉट 3 इंजन को शॉटल करते हैं। उसके बाद कंट्रोल सेंटर से जवाब आता है, एस्ट्रोनॉट्स गो विद शटल लैब। उसके बाद स्पेस शटल सीधा ऑर्बिट की तरफ बढ़ता है। सभी एस्ट्रोनॉट्स और कंट्रोल में हर आदमी डरा हुआ था कि कुछ गड़बड़ न हो जाए, लेकिन फिर रॉकेट जमीन के ऑर्बिट में पहुंच गया और स्पेस शटल से अलग हो गया, जिसे देखकर सभी एस्ट्रोनॉट्स और पूरे कंट्रोल सेंटर में खुशी की लहर दौड़ पड़ी। एस्ट्रोनॉट्स का काम मिलिट्री पे लोड को स्पेस में भेजना था, जो बहुत मुश्किल काम था, क्योंकि उस सैटेलाइट की कीमत $1 अरब थी, जिसकी वजह से सभी एस्ट्रोनॉट्स घबरा रहे थे कि कहीं कुछ गड़बड़ न हो जाए। लेकिन एस्ट्रोनॉट्स ने उसे बिल्कुल सही सलामत स्पेस में जमीन के ऑर्बिट में पहुंचा दिया। उसके बाद एस्ट्रोनॉट्स को मिशन कंट्रोल सेंटर से कॉल आई कि लॉन्च के दौरान आप लोगों ने विंडोज के पास किसी चीज को टकराते हुए देखा या फिर महसूस तो नहीं किया। एस्ट्रोनॉट्स ने कहा नहीं, लेकिन आपने ऐसा क्यों पूछा? दरअसल लॉन्चिंग के वक्त कंट्रोल सेंटर में मौजूद ऑपरेटर्स ने इसकी कई तस्वीरें ली थीं और उन तस्वीरों में उन्होंने देखा कि स्पेस शटल के नीचे वाली सतह से कुछ टाइल्स टूट गई हैं। ये टाइल्स हीट के लिए शील्ड का काम करती हैं और स्पेस शटल को स्पेस से वापस आने पर ग्रेविटी की गर्मी से बचाती है, जिसका टेम्परेचर 3000 डिग्री फ़ारेनहाइट होता है। ये तस्वीरें देखकर कंट्रोल सेंटर में मौजूद सभी लोग घबरा गए, क्योंकि ज्यादा टाइल्स टूटने पर हीट एक जगह इकट्ठी हो जाती है और नीचे वाले एल्यूमिनियम के स्ट्रक्चर में आग लग सकती है, जिसकी वजह से स्पेस शटल पूरी तरह से खत्म हो सकता था। यहाँ मैं आपको बता दूं कि शटल 1000 डिग्री पर पिघलने लगता है और ये गर्मी 3000 डिग्री थी, यानी कि अब इनका बच पाना बहुत मुश्किल था। मिशन कंट्रोल सेंटर से एस्ट्रोनॉट्स को कॉल आई कि उन्होंने लॉन्च के दौरान शटल राइट विंग से किसी चीज को टकराते देखा है। अब यहाँ पर एस्ट्रोनॉट्स को कहा गया कि वो शटल के आर्म्स को खोलें, जिसके आगे एक टीवी कैमरा लगा हुआ है। उस कैमरा से हमें शटल के राइट विंग को देखकर बताएं कि वहाँ क्या नजर आ रहा है। विंग के नीचे लगी टाइल्स ब्लैक कलर की हैं। अगर उन्हें उतारा जाए तो वहाँ से व्हाइट कलर दिखाई देता है, यानी कि वहाँ पर व्हाइट कलर दिखाई नहीं देना चाहिए। अगर वो दिखाई देता है तो इसका मतलब है गेम इज ओवर। एस्ट्रोनॉट्स ने कैमरा में देखा कि वहाँ पर व्हाइट कलर दिखाई दे रहा है। इसका मतलब कोई चीज वहाँ टकराई है, जिसकी वजह से टाइल्स वहाँ से उतर गई हैं और ये कलर दिखाई देने लगा। लेकिन ये कहना मुश्किल था कि कितनी टाइल्स उतरी हैं और कितना नुकसान हुआ है। सभी एस्ट्रोनॉट्स ने टाइल की इस वीडियो को देखा। ये पूरी तरह से साफ हो गया कि स्पेस शटल की हीट शील्ड टूटी हुई है, यानी जमीन पर वापस जाने पर स्पेस शटल डैमेज हो सकता है। ये सभी एस्ट्रोनॉट्स परेशान हो गए
उन्होंने ये वीडियो जमीन पर कंट्रोल सेंटर को भेजी, लेकिन जब वीडियो जमीन पर पहुंची तो उनका रेजोल्यूशन बहुत ज्यादा खराब हो चुका था। जब साइंसदानों ने इसे देखा तो उन्होंने कहा कि टाइल नहीं टूटी, बल्कि जो चीज दिखाई दे रही है वो शिप पर पड़ती रोशनी या फिर परछाई है। इस पर मजीद स्टडी की और कंट्रोल सेंटर से जवाब आया कि उन्होंने डेटा को देख लिया है। सभी एस्ट्रोनॉट्स हैरान थे कि आप ये कैसे कह सकते हैं कि सब कुछ ठीक है। यहाँ हम साफ साफ देख सकते हैं कि हीट शील्ड डैमेज हो चुकी है, लेकिन जमीन पर लो रेजोल्यूशन की वजह से वीडियो में ये चीज साफ नहीं दिखाई दे रही थी। और ऑपरेटर्स ने कहा कि सब कुछ ठीक है, आप बेफिक्र रहें, कुछ नहीं हुआ। एस्ट्रोनॉट्स ने सोचा कि वो कुछ समझकर ही कह रहे हैं कि सब ठीक है, तो फिर सब ठीक ही होगा। लेकिन कुछ एस्ट्रोनॉट सोच रहे थे कि री एंट्री के वक्त बहुत खतरा है, अब बच पाना नामुमकिन है। फिर दोबारा से कॉल आई। मिशन कंट्रोल सेंटर ने कहा, हमने अच्छी तरह से डेटा को देखा है, कोई भी मसला नहीं है, नॉर्मल तरह से री एंट्री करें। लेकिन एस्ट्रोनॉट्स ने कहा हम मुसीबत में हैं, और कंट्रोल सेंटर ने कहा कि कोई भी मसला नहीं है, सब ठीक है। लेकिन एस्ट्रोनॉट्स डरे हुए थे। नेक्स्ट डे जमीन पर वापस आना था। उस दिन सभी एस्ट्रोनॉट्स के दिल में वो टूटी हुई शील्ड ही घूम रही थी, जिसकी वजह से सभी डरे हुए थे। री एंट्री के दौरान सभी एस्ट्रोनॉट्स अपना अपना काम कर रहे थे। जब आप जमीन के ऑर्बिट से निकलते हैं तब आपकी रफ्तार 8 किलोमीटर फी सेकंड होती है, जिसे एस्ट्रोनॉट्स को कम करना होता है और इसे जमीन की ग्रेविटी की वजह से कम किया जाता है। लेकिन ये सब एक ही चीज से डर रहे थे, और वो चीज जिपर इफेक्ट थी, यानी कि एक टाइल टूट गई है तो तेज हवा टाइल के उस गैप में जाकर जिपर की तरह बाकी टाइल्स को ढीला कर देती है, जिसकी वजह से वहाँ पर लगी बाकी टाइल्स भी गिर सकती हैं। लेकिन कंट्रोल सेंटर में मौजूद इंजीनियर्स बार बार एस्ट्रोनॉट्स को कह रहे थे ऐसा कुछ नहीं होगा, स्पेसशिप का हमने डिजाइन ही ऐसा बनाया है कि कुछ भी गलत नहीं हो सकता। और फिर एस्ट्रोनॉट्स ने री एंट्री कर दी। जमीन के एटमॉस्फेयर में दाखिल होते ही स्पेसशिप को कॉस्मिक हीटिंग का सामना करना पड़ा, जो कई किलोमीटर नीचे तक फैली हुई है, जिसका टेम्परेचर 3000 डिग्री सेल्सियस था, और वो टाइल स्पेसशिप को इसी हीट से बचाती है। स्पेसशिप बहुत तेजी से जमीन की तरफ आ रहा था। सभी एस्ट्रोनॉट्स डरे हुए थे कि किसी भी वक्त कुछ भी हो सकता है। सबकी नजरें बार बार राइट विंग पर जा रही थी कि अगर वहाँ आग लग गई तो वो एस्केप करने के लिए रेडी रहें। सभी एस्ट्रोनॉट्स के दिल की धड़कनें तेज थीं, क्योंकि ये हालात ही कुछ ऐसे थे कि किसी भी वक्त कुछ भी हो सकता था। सभी एस्ट्रोनॉट्स ने एस्केप बटन पर हाथ रखा हुआ था। अगर जरा सा भी कुछ हुआ तो वो उस बटन को प्रेस करके वहाँ से एस्केप हो सकते हैं। लेकिन मसला ये भी था, अगर कोई एस्ट्रोनॉट जल्दबाजी में इस बटन को प्रेस करता है तो सभी एस्ट्रोनॉट्स की जान को भी खतरा हो सकता है। स्पेसशिप हीटिंग रीजन से बाहर आ गया। सभी एस्ट्रोनॉट्स ने सुकून की सांस ली और सब खुशी से झूमने लगे। खतरे वाले एरिया से बाहर निकलकर एयरक्राफ्ट बिल्कुल ठीक था और थोड़ी देर बाद इसने सही लैंडिंग की। सब एस्ट्रोनॉट्स ने राहत की सांस ली और सोचने लगे कि कंट्रोल सेंटर में मौजूद साइंसदानों ने बिल्कुल ठीक कहा था, हम बिला वजह ही परेशान हो रहे थे। लेकिन जब उस विंग को देखा गया तो सब हैरान रह गए कि टूटने वाली टाइल्स की तादाद 700 से ज्यादा थी। नुकसान बहुत ज्यादा हुआ था। एस्ट्रोनॉट्स बहुत ज्यादा खुशकिस्मत थे कि वो सही सलामत जमीन पर आ गए, वरना जितना नुकसान हुआ था उनके बच पाने के चांसेस बहुत कम थे। एस्ट्रोनॉट्स बिल्कुल सही डर रहे थे। जो वीडियो कंट्रोल सेंटर के पास थी उसकी क्वालिटी कम थी, जिसकी वजह से वो सही तरह से नहीं देख पाए थे कि आखिर हुआ क्या था। और सबसे बड़ी गलती ये थी कि कंट्रोल सेंटर ने एस्ट्रोनॉट से नहीं पूछा कि वो क्या सोच रहे थे, बस उन्होंने अपना फैसला सुना दिया। ये तो उनकी किस्मत अच्छी थी कि वो बच गए। तो दोस्तों, आज की हमारी वीडियो आपको कैसी लगी नीचे कमेंट्स करके जरूर बताएं। अपना बहुत सारा ख्याल रखें। खुदा हाफिज।